बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज घर में दावत थी और मैंने शुरू करी थी दावत की तैयारी। सबसे पहले फ्रूट आ गया था और फ्रूट को वॉश किया सबसे पहले, और क्योंकि फ्रूट चाट क्रीम चाट बनानी थी तो अच्छी तरह से फ्रूट को वॉश करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। और इसके बाद बारी थी जी फ़िश की। फ़िश ढूंढ रही थी मैं, फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ था फ्रीज़र में और ढूंढ रही थी कि फ़िश मिल नहीं रही थी मुझे, लेकिन उस सबसे ऊपर वाले खाने में पड़ी हुई थी, वो नज़र आ गई। और ज़रा ऊपर वाला खाना ऊंचा था इसलिए नज़र नहीं आई मुझे पहले, और फिर मैंने फ़िश को निकाल लिया और मेल्ट होने के लिए रख दिया ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा हुआ मेल्ट हो जाए। तो जी फिर उसके बाद प्याज को काटा, और फ़िश तो करनी थी हमने स्टीम, और साथ बनाने थे जी चिकन कोफ्ते। और चिकन कोफ्तों के लिए प्याज काट लिया था। प्याज को मोटा मोटा काटा मैंने, क्योंकि मैं इनको बाद में ग्राइंड करती हूँ, इसलिए ये सब मसाला रेडी कर लिया था गटाई। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से। फिर उसके बाद मैंने गरम मसाला वगैरह, ज़ीरा, गरम मसाला, मिर्च, नमक सब डाल के मसाला तैयार कर लिया, और मसाले को बाद में मैं फिर ग्राइंड कर लूँगी। भूनने के बाद जब मिर्च भून जाती है, अच्छी तरह से मसाला भुन जाता है, तो उसके बाद इसको मैं ग्राइंड कर लिया। तो यकीन करें इतना मज़े का मसाला होता है कि खाली भी आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ। तो जी मौसम बहुत खूबसूरत था, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्लाउड्स आ रहे थे, काले काले बादल, और माशाल्लाह से बारिश भी हुई थी उसके बाद। तो फिर जी ये तमाम मसाला, ये देखिए बन चुका था मसाला, और फिर मसाले को मैंने इस तरह से चॉपर से ये चॉप कर लिया। ये हैंड ब्लेंडर है, चॉप कर देता है चीज़ों को, माशाल्लाह बहुत ही काम आता है और बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड करता है ये मसाला। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में डालने के बाद फिर मैंने कोफ्तों की तैयारी की। कोफ्तों के लिए मैंने ग्राइंडर में डाला, चॉपर में डाला हरी मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट, चिकन, नमक, मिर्च, गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें डाल के इनको गटाई मैंने ग्राइंड करी, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा से ये चॉप हो गई, ये सारी चीज़ें ग्राइंड हो गई। और फिर उसके बाद जी कोफ्तों की बारी आ गई। कोफ्तों के बॉल्स बनाना शुरू कर दिए मैंने ग्राइंड करने के बाद। तो ये देखिए जी हमारा सारा मसाला ये कोफ्तों का ग्राइंड हो रहा है चिकन के साथ। फिर उसके बाद मैंने ये बॉल्स जो हैं बना के वो मैंने मसाले में डाल दिए। बॉल डालने के बाद कुछ टाइम के लिए हिलाया नहीं जाता इनको, क्योंकि हिलाएं तो ये फिर टूट जाते हैं। सारी बॉल्स बना के मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और ऊपर से इनको दे दिया ढक्कन, हल्की आंच पर रख दिया इनको पकने के लिए। फिर उसके बाद जी फ़िश को स्टीम किया हमने, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये स्टीम हुई थी फ़िश। बहुत टेस्ट आया, सब ने बहुत पसंद किया फ़िश को। तो जी ये देखिए आप माशाल्लाह से ऐसे स्टीमर में ये स्टीम होती है, हल्की आंच पर इसको स्टीम कर लेते हैं, और बहुत ही ये टेस्ट आया था इसका। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, स्टीमर हो अगर अवेलेबल तो इस तरह से फ़िश बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद जी फ्रूट चाट की बारी है। फ्रूट चाट के लिए मैंने फ्रूट्स को काट लिया, और इसमें बाद में क्रीम और मायो नमक वगैरह मिक्स कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने हलवा भी बनाया, और माशाल्लाह से हलवा इसलिए बनाया कि मौसम बहुत अच्छा था हलवा खाने वाला, और बाहर हल्की सी बारिश भी हो रही थी, और साथ हलवा ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। हलवा या पकोड़े बारिश में मस्त होते हैं। तो जी फिर साथ ही खाना वगैरह हमने टेबल पर लगा लिया, माशाल्लाह से सब कुछ तैयार हो चुका था। आज का ब्लॉग यकीनन आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।